This video is sponsored by Mr. Javed, and today we are talking about SBI कार्ड। आज का विषय जो है SBI कार्ड है और SBI कार्ड में हम कब निवेश करें ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसी चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे कि निवेश कब करा जाए SBI कार्ड में। कई सारे एनालिस्ट का मानना है कि SBI कार्ड का जो चार्ट है वो बुलिश है, लेकिन ये बहुत ट्रिकी है कि SBI कार्ड का चार्ट बुलिश है या नहीं। तो जो हम एनालाइज करेंगे उसी के आधार पे हम उसको बता सकते हैं कि ये बुलिश है या नहीं है। खैर, हम स्टार्ट करते हैं। तो SBI कार्ड का जो है डेली का चार्ट लिया है मैंने। उसमें ये जो लिस्ट हुआ था SBI कार्ड वो 16 मार्च 2020 को NSE पे लिस्ट हुआ था। उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर गया और 18 मार्च 2020 को इसने 772 का टॉप बनाया। उसके बाद ये स्टीपी फॉल देखने को मिला इसमें और ये लो बनाया था इसने 492 का 492 का लो बना के ये ऊपर गया। 772 का जो इसने टॉप बनाया था यहाँ पर, इसको इसने रीटेस्ट करा और रिजेक्ट हुआ। एक्चुअली ये फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया नीचे आया, फॉल्स ब्रेकआउट था ये। दोबारा इसने इसको पेनिट्रेट करने की कोशिश करी और ये उसमें कुछ दिनों तक सफलता प्राप्त नहीं हुई। अंततः इसने पेनिट्रेट करा और ऊपर गया। ऊपर ये करीब 1813 तक गया। उसके बाद इसने यहाँ पर इसको रीटेस्ट करा, रीटेस्ट करके फिर वो 1813 तक गया और कुछ दिनों के बाद इसको भी पेनिट्रेट करके ऊपर चला गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सिचुएशन थी, ये इम्पॉर्टेंट लेवल था 772 का, जहाँ पर इसने इसको रीटेस्ट करा और ऊपर गया। तो जिसको भी नॉलेज थी कि ये रीटेस्ट करके बुलिश हो जाएगा तो उसने यहाँ पर ज़रूर निवेश करा होगा। अब बात आती है कि आज के दिन पे, आज की डेट पे ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। हर एक का ये सवाल होता है और इम्पोर्टेंट सवाल होता है कि भाई व्हाट नेक्स्ट, यहाँ तक पहुँच गया है, इसके बाद क्या। तो उसी को हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ तक पहुँच गया, इसके बाद क्या। तो अगर ये देखें हम 772 के लेवल को, तो 772 का लेवल यहाँ पर रेजिस्टेंस था, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस था, फिर ये सपोर्ट में कन्वर्ट हुआ, अगेन सपोर्ट दिखाई, सपोर्ट दिखाई, सपोर्ट दिखाई। इसने अगर मैं काउंट करूं, ब्रेकआउट होने के बाद इस लेवल को, यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद एक बार सपोर्ट दिखा चुका, 2 बार सपोर्ट दिखा चुका, 3 बार सपोर्ट दिखा चुका, 4 बार सपोर्ट दिखा चुका है। ओके, तो अगर कोई चीज पे अगर मैं किसी को बार बार हैमर करता हूँ, सपोज मैंने इस प्राइस पे, इस लेवल पे इस प्राइस ने हैमर करा, दोबारा हैमर करा, तिबारा हैमर करा, 4 बार हैमर कर चुका है, तो ये वीक हो चुकी है, ये सपोर्ट अब वीक हो चुकी है। मेरे ख्याल से 5वीं बार ये हैमर नहीं झेल पाएगी और 5वीं बार अगर ये प्राइस दोबारा से नीचे आता है तो ये ब्रेकआउट नीचे की तरफ होगा। और यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है, अगर मैं इस लाइन को और इस लाइन को ही कंसिडर करता हूँ, बाकी लाइनों को कंसिडर या बाकी चीज़ों को कंसिडर नहीं करता हूँ, तो ये डिसेंडिंग ट्राइंगल बना रहा है। और टेक्निकल्स जानने वालों को जैसे ही मैं कह रहा हूँ कि डिसेंडिंग ट्राइंगल बनाया है, तो उसका रिजल्ट भी उनके दिमाग में आ गया होगा। डिसेंडिंग ट्राइंगल का रिजल्ट, डिसेंडिंग ट्राइंगल का ब्रेकआउट हर समय नीचे की तरफ होता है। हर समय तो नहीं, मैक्सिमम 70 to 80% नीचे की तरफ होता है, पहली चीज। अब इसको मैं इस प्राइस लेवल्स को मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा।
और उसके लिए मैंने स्नोमैन का चार्ट लिया। स्नोमैन के चार्ट में प्राइस नीचे आया, इस लेवल पे बाउंस हुआ, ऊपर गया, दोबारा आया, इस उसी लेवल पे बाउंस हुआ, फिर ऊपर गया। ठीक है, यहाँ पर ये हो सकता था कि डबल बॉटम बना दे, लेकिन इसने यहाँ पर ऐसा नहीं करा। यहाँ पर इसे रेजिस्टेंस मिली, नीचे आया, फिर इसने यहाँ पर डबल बॉटम, जैसे यहाँ डबल बॉटम बनाई वैसे ही यहाँ पर इसने डबल टॉप बनाई और इसको पेनिट्रेट करके नीचे आ गया। ठीक है, तो अगर बॉल जमीन पे टकराती है, उसका जो रीबाउंड करती है जमीन से टकराने के बाद लेवल ज़्यादा होता है, दोबारा टकराती है तो कम लेवल पे टकराती है, तिबारा टकराती है तो और कम पे, लेकिन यहाँ पर सेम लेवल पर टकराई क्योंकि डबल टॉप बनाया यहाँ पर, तो ये नीचे क्रॉस। यहाँ पर क्या हुआ, सेम चीज़ हुई, बॉल आई नीचे जमीन पर टकराई, ऊपर गई, थोड़ा सा बाउंस ज़्यादा था, दोबारा आई, बाउंस कम था, और तिबारा ये उस लायक नहीं रहेगा कि दोबारा से बाउंस दिखाए। मेरे ख्याल से अगर ये नीचे आएगा तो ये क्रॉस कर जाएगा, जैसे कि यहाँ पर इसने स्नोमैन में करा। ठीक, ये तो बात रही सपोर्ट की। अब बात आती है हमारे रेजिस्टेंस की। आप यहाँ स्लांट रेजिस्टेंस देख रहे हैं, 1 2 3। इसी तरीके से स्नोमैन में क्या था, 1 2 3। ठीक है, यहाँ कन्वर्जेंस दो रेजिस्टेंस का था, एक तो स्लांट का और एक हॉरिजॉन्टल का। तो जब कन्वर्जेंस होता है कई सारी रेजिस्टेंस का, वो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको ब्रेक करना, जब तक कि कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ मार्केट में ना आए। अगर यहाँ पर कोई बहुत अच्छी न्यूज़ मार्केट में आती है स्नोमैन के लिए इस पोजीशन में, कब, जनवरी 2018 में, तो ये ब्रेक कर जाता। मैं 100% कह सकता था कि ये ब्रेक कर जाता। जनवरी 2018 में अगर कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आती तो ये उस टाइम इसको ब्रेक कर जाता, लेकिन कोई न्यूज़ नहीं थी, कुछ नहीं था, और ये कन्वर्जेंस ऑफ दो इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, तो ये ब्रेक नहीं कर पाया और नीचे आ गया। सेम चीज़ एसबीआई कार्ड में यहाँ पर इस समय हो रही है कि ये कन्वर्जेंस ऑफ दिस रेजिस्टेंस एंड हॉरिजॉन्टल, स्लांट रेजिस्टेंस एंड हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, तो इसको ब्रेक करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा और ये नीचे ही आना चाहिए। अभी तो हमने दो ही रेजिस्टेंस के बारे में बात करी है, हम आगे दूसरी रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देखा है, जब ये बुलिश था मार्केट, और मार्केट क्या, एसबीआई कार्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब एसबीआई कार्ड बुलिश था तो सपोर्ट शो कर रहा था, इसको मैं हाइड कर देता हूँ, 21 मूविंग एवरेज का, 21 दिनों के मूविंग एवरेज का, देख रहे हैं 21 दिनों के मूविंग एवरेज पे ये बाउंस कर रहा था। ओके, लेकिन जब ये बेयरिश होने लगा तो 21 दिनों का जो सपोर्ट थी, इट कन्वर्टेड इनटू रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर इसे रेजिस्टेंस मिली, यहाँ पर भी इसे रेजिस्टेंस मिल रही है। अगर मैं जूम इन करता हूँ तो आप देखेंगे कि 21 दिनों के ईएमए की इसको रेजिस्टेंस मिल रही है। एक रेजिस्टेंस और काउंट हो गई, तो अभी स्लांट, हॉरिजॉन्टल और 21 दिनों के मूविंग एवरेज की भी रेजिस्टेंस। ठीक, अगर मैं 50 दिनों का मूविंग एवरेज अनहाइड करता हूँ तो आप देख रहे थे 50 दिनों का मूविंग एवरेज सबसे नीचे है, 21 का ऊपर है, जिसकी सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था। अब यहाँ पर उल्टा हो चुका है, सबसे ऊपर जो है सबसे बड़ा मूविंग एवरेज है और सबसे छोटा नीचे है, और सबसे छोटे पे भी इसका रेजिस्टेंस मिल रही है। इस चीज़ को मैं एक और तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर ईएमए का रिबन लिया है। ईएमए में 20 से 55 तक के ईएमए हैं। ठीक है, ये ईएमए का रिबन जो है यहाँ पर कन्वर्ज हो रहा है। ठीक, और उसके बाद ये वाइडन हो गया, चौड़ा हो गया। ठीक, नीचे वाला जो है रेड है, ऊपर वाला लाइट है, और ये ईएमए वाइड है। यहाँ पर फिर कन्वर्ज होने लगा, मतलब कि सिचुएशन क्या आ गई, ये वाली सिचुएशन आ गई जहाँ पर कन्वर्ज हो रहा था, यहाँ पर कन्वर्ज हो रहा।
इस टाइम क्या है, रेड नीचे है, लाइट कलर ऊपर है, लेकिन यहाँ पर उल्टा होने जा रहा है, रेड ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और लाइट नीचे की तरफ बढ़ रहा है। तो ये क्या था, बुलिश इंडिकेशन था, बुलिश था मार्केट, बुलिश था एसबीआई कार्ड के लिए, और यहाँ पर अब बेरिश की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब ये तो हमने काफ़ी बेरिश बेरिश बातें करी। चलो अगर ये चीज़ें नहीं होती हैं तो नेक्स्ट क्या, बुलिश हो सकता है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। बुलिश होगा तो कैसे होगा, किन कंडीशंस में होगा, उसके लिए मैंने ये चार्ट खोला है। यहाँ पर पुरानी कंडीशंस को मैं डिस्कस करना चाहूँगा। आप यहाँ देख रहे हैं, ये स्लांट रेजिस्टेंस था, सेम चीज़ यहाँ पर हो रही, ये स्लांट रेजिस्टेंस है। यहाँ पर इसने डबल बॉटम बनाई थी, सेम चीज़ यहाँ पर इसने डबल बॉटम बनाई थी, ये इसको बाहर निकल गया था, इसको तोड़ के बाहर निकल चुका था इस रेजिस्टेंस को। सो इसको तोड़ के ये बाहर जा सकता है, ऑफ कोर्स जा सकता है। इसके लिए क्या, अगर देखते हैं आरएसआई देखते हैं, आरएसआई में क्या हुआ था। आरएसआई में यहाँ पर इसने बुलिश डेविएशन बना दिया था, आरएसआई ऊपर है लेकिन प्राइस एक्शन सेम लेवल पे है। इस बार इसने ऐसा नहीं करा, आरएसआई और प्राइस एक्शन हॉरिजॉन्टल ही हैं, तो इसने कोई बुलिश डेविएशन नहीं बनाई है। सो क्या ये डबल बॉटम बना के ऊपर नहीं तोड़ेगा, हो सकता है, लेकिन मैंने जैसे पहले स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि मुझे एक न्यूज़ चाहिए, अच्छी न्यूज़ चाहिए, अच्छी न्यूज़ नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, 70 to 80% नीचे की तरफ ही है और 20 to 30% ऊपर की तरफ है, तो प्रोबेबिलिटी नीचे जाने की ज़्यादा है। अगर ये ब्रेकआउट दे के और ऊपर जाने लगे तो फिर बाद में कंडीशन क्या होगी कि इसको फिर से एक रेजिस्टेंस यहाँ मिलेगी और फिर ये नीचे हो सकता है। दिस मे बी पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर ऊपर क्या है, रेजिस्टेंस है, इसको दोबारा से रेजिस्टेंस, यहाँ पर अगर न्यूज़ आ गई कोई अच्छी तो भैया ऊपर जा सकता है, अगर नहीं आई तो ये नीचे ही आनेंगे, तो नीचे जाने की संभावना ज़्यादा है। इन चीज़ों को आप कंसिडर करके प्ले कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से अगर मैं और ज़्यादा लंबा करूँगा तो लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, हम यहीं तक सीमित रखते हैं इसे। ठीक है, राइट, थैंक यू वेरी मच।